नमस्कार, देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका संतोषी। राहु और सूर्य की हुई है युति। राहु सूर्य एक साथ ग्रहण नामक योग बनाते हैं। सूर्य अपनी उच्च राशि में है, लेकिन वर्तमान समय में राहु मेष में सूर्य की उच्च राशि में पहले ही कब्जा जमाए बैठा है। वहां पर एनक्रोचमेंट कर रखा है। अब भैया, राहु के लिए हम एनक्रोचमेंट शब्द इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अब राहु कहीं भी घुसते हैं तो एनक्रोचमेंट ही होता है, क्योंकि राहु का अपना कोई घर है नहीं है। तो अब जिसके भी घर में जाएंगे वहां पे कब्जा करेंगे, अब चाहे जो हो। राहु चूंकि शनि जैसा फल देता है और सूर्य शनि में परस्पर शत्रुता है, 36 का आंकड़ा है, और राहु सूर्य के साथ एक महाप्रसिद्ध दुर्योग का निर्माण होता है, एंड दैट इज ग्रहण दोष। ऐसी स्थिति में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने कल वाले एपिसोड में बताया था कि सूर्य का इंडिविजुअल से अगर हम देखें तो ये लाभ है, लाभ है, लेकिन अब हम इंडिविजुअल के बाद युति भी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि युति तो है। तो आइए हम बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक राहु और सूर्य की युति का, युग्म का एक साथ रहने का फल क्या है। मेष राशि, मस्तिष्क बड़ा भन्नाया भन्नाया सा रहेगा। आप बहुत तेजी से गलत निर्णय लेंगे। आप अपयश के शिकार हो सकते हैं। अगर आपके अंदर चरित्रहीनता है, आप गंदे चरित्र वाले हैं, पर पुरुष या पर नारी के प्रति आपकी आसक्ति होती है, आप अगर लंगोट के ढीले हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बदनामी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि का कारक है और आपकी कुंडली में पंचम का स्वामी है, प्रेम भाव का स्वामी है। संतान के प्रति कुछ अप्रिय समाचार आपको मिल सकता है। संतान के सर पर चोट के निशान बन सकते हैं। संतान को पत्थर से चोट लग सकता है। संतान को बोलिएगा, अगर आपकी संतान कुछ बड़ी हो गई है, स्कूटी हौंक के चलाती है, पेल देती है एक्सीलेटर साले को एकदम से, लेफ्ट तेरे की एकदम पेल के भागा ससुरा। अभी परसों 2 दिन पहले देखे तो इतना तेज एक मिला बाहर से निकला हमारे सामने से कि उड़ जाता अगर 2-3 इंच से बचा है। तो ऐसे लोग सूर्य राहु की युति के कारण सर पर 8-10 टांके के निशान निश्चित हैं। रिकॉर्ड कर लो मेरी आवाज, चैलेंज के साथ ठोक के बोल रहा हूं। तो मेष वालों के लिए ये सब खतरनाक स्थितियां आ सकती हैं। आप तो भैया ऑफिस में हैं, बीबी का फोन जाएगा कि अस्पताल आना, सीधे घर पर बच्चा गई पहुंचे, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ वालों के लिए चतुर्थेश हैं। भूमि जमीन के विवाद हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। सर्जरी हो सकती है। छाती में दर्द, कंजक्शन हो सकता है। कोरोना के शिकार हो सकते हैं। मिथुन राशि, आपकी कुंडली में तृतीयेश हैं सूर्य, लिहाजा भाई बहनों के बीच में विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकते हैं। फालतू का मारपीट का मन करेगा, पराक्रम करने का मन करेगा। जहां वाणी से काम चल सकता है, तहां हाथ उठाने का मन करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ये बढ़ा सकते हैं। सूर्य गुस्से का भी कारक होता है, हालांकि है तो वैसे आत्मा, लेकिन आत्मा खट्टा होगा तो गुस्सा तो वही करेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो सेकेंड हाउस के लॉर्ड होते हैं ये। तो कुटुंब में विघटन की स्थिति आ सकती है। भाई भाई में विवाद हो सकता है। सेपरेशन हो सकता है। 2 चूल्हे हो सकते हैं। पैसा अनावश्यक खर्च हो सकता है, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारे धन का भी होता है। पति पत्नी में फालतू के विवाद हो सकते हैं। झूठे मुंह फुला के बैठ सकते हैं एक दूसरे से। झूठे इधर उधर करवट लेके सो सकते हैं। झूठे कमरा बदल सकते हैं। झूठे नैहर भाग सकती हैं अटैची लेकर के। तो क्या करें फिर? अटैची चुरवा दीजिएगा। अटैची चुरवा दीजिए। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आप यही की राशि के स्वामी हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो कितना करेला रहेगा, लेकिन नीम तो नहीं है चढ़ेगा। तो यहाँ पर मामला ठीक ठाक रहेगा। यात्रा अवॉइड करिएगा। यात्रा में दिक्कतें, चोट चपेट की संभावना और मुश्किलें आ सकती हैं। अदरवाइज बाकी ठीक है। प्रशासनिक रूप से भी कुछ परेशानी ये डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। द्वादशेश हैं, 12वें के स्वामी हैं, तो गुप्त शत्रुओं पर ये आपको हावी करेंगे। कन्या वालों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यह मामला आपके हाथ में रहेगा, मतलब ये 12वें के स्वामी होकर के
और ये अष्टम में रहेंगे, तो ये ठीक ठीक स्थिति रहेगी यहाँ पर। अच्छा, तुला राशि की बात कर ले तो 7वें में ये ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थितियाँ ये आएंगी कि दाम्पत्य जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ सकते हैं, पति पत्नी का आपसी भटकाव हो सकता है जो तुला राशि वाले हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए ये वृश्चिक राशि वालों के लिए दसम के स्वामी होते हैं सूर्य, और वर्तमान उपस्थिति छठे में रहेगी। गजब की मजबूती है, यहाँ पर कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। छठे में वृश्चिक वालों के लिए तो ये अमोघ अस्त्र है भाई साहब, अमोघ अस्त्र है, कुछ कोई नहीं कर सकता। जितने शत्रु फन फना के खड़े होंगे, कुल्हिन सारन के फन कूच उठी अपुनय, सूर्यदेव का कृपा रही। राहु ऑलरेडी है, शत्रुहंता योग बन रहा है, कुछ नहीं होगा। धनु राशि आपके पंचम में आए हैं, ब्रेकअप 110% कन्फर्म। डजंट मैटर हाउ मच ओल्ड इट इज, डजंट मैटर। पंचमेश नवमेश, पंचमस्थ नवमेश, मामला गड़बड़ है। संतान उन्तान को भी लेकर के दिक्कत रहेगी। धनुराशि की महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हैं तो उस पर विशेष ध्यान दें। मिस कैरेजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, पेट की दिक्कतें हो सकती हैं, अल्सर आगे आ सकता है, पथरी वथरी आगे आ सकती है, सब दिक्कतें हो सकती हैं। बात मकर की कर लें, चतुर्थ भाव में ये युति रहेगी, यहाँ पर मामला थोड़ा सा हाथ से बाहर जा सकता है। स्थितियाँ यहाँ पर सूर्य राहु की जो है उठापटक की स्थिति पैदा कर सकती है, और ये मैटर थोड़ा सा गड़बड़ तो रहेगा यहाँ पर। कारण इसके पीछे है कि चौथा भाव प्रसिद्धि वगैरह का भी होता है, तो थोड़ा बहुत संभाल लेंगे। वैसे बहुत गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ का स्वामी स्वतः क्रूर ग्रह है, तो यहाँ सूर्य संभाल भी सकते हैं। बात कुंभ राशि की कर लें तो तृतीय भाव में ये युति रहेगी, तो तृतीय भाव में युति होने के कारण यहाँ पर मेहनत खूब करवाएंगे, और यहाँ समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी छठे के स्वामी की तरह ही कुंभ वालों के लिए ये जैसे वृश्चिक के लिए था, वैसे कुंभ वालों के लिए ही तृतीय भाव में रहने के कारण मामला आपके हाथ में रहेगा। बहुत मेहनत ज़्यादा होगा, बाकी इससे अधिक दिक्कत नहीं रहेगी। और मीन की बात कर ले तो द्वितीय भाव में ये युतियाँ होने जा रही हैं, सूर्य राहु की युति रहेगी, तो यहाँ पर कुटुंब उटुंब का मामला थोड़ा सा रहेगा। वैसे वाणी का दोष ज़्यादा बढ़ेगा, अदरवाइज ऑल वेल। तो भैया ये मामला है। अब यहाँ पर आपको ओम रांग राहवे नमः का जाप, ओम घृणे सूर्याय नमः का जाप 2 जाप करिएगा, और बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो मुलाकात भी कर सकते हैं, गाजियाबाद में हम बैठे हुए हैं, आप आइए और मिलते हैं, और सूर्य राहु का कुछ इलाज किया जाए। धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। एक चुप 1000 बोलने वालों पे भारी पड़ता है, तो शांत रहें, संयमशील रहें। नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।